हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल MEP वर्स। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में सर्जिंग क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप HVAC फील्ड में काम करते हैं या चिलर मेंटेनेंस से जुड़े हुए हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सर्जिंग क्या होता है। सर्जिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट का फ्लो स्टेबल नहीं रहता। जब रेफ्रिजरेंट का फ्लो बहुत कम हो जाता है तो कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को आगे भेज नहीं पाता और कुछ समय के लिए रेफ्रिजरेंट का फ्लो उल्टा भी हो सकता है। इस वजह से कंप्रेसर में प्रेशर और फ्लो बार बार बदलता रहता है। इसी अनस्टेबल कंडीशन को सर्जिंग कहते हैं। अब समझते हैं सर्जिंग होने पर क्या होता है। सर्जिंग के दौरान आप कंप्रेसर में लाउड बैंगिंग या थंबिंग नॉइस सुन सकते हैं। कंप्रेसर में वाइब्रेशन बढ़ जाती है, सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर बार बार फ्लक्चुएट करता है, कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, कंप्रेसर की एफिशिएंसी गिर जाती है। अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक रहे तो कंप्रेसर के इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। अब बात करते हैं सर्जिंग क्यों होता है, यानी इसका रीज़न। इसका सबसे पहला रीज़न है लो रेफ्रिजरेंट फ्लो। जब इवेपोरेटर से कंप्रेसर तक रेफ्रिजरेंट का फ्लो कम हो जाता है तो कंप्रेसर अनस्टेबल हो जाता है। दूसरा रीजन है लो लोड कंडीशन। जब चिलर या HVAC सिस्टम बहुत कम लोड पर चल रहा होता है तो कंप्रेसर सर्ज जोन में चला जा सकता है। तीसरा रीजन है डर्टी इवेपोरेटर या कंडेंसर। अगर हीट ट्रांसफर सही नहीं होगा तो रेफ्रिजरेंट फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा और सर्जिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। चौथा रीज़न है गाइड वेन प्रॉब्लम। गाइड वेन अगर सही तरह ऑपरेट नहीं कर रहा है तो कंप्रेसर में रिक्वायर्ड फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता, जो सर्जिंग का रीज़न बनता है। पांचवा रीज़न है रेफ्रिजरेंट लाइन ब्लॉकेज। फिल्टर ड्रायर चोक होने या लाइन में ब्लॉकेज होने की वजह से भी सर्जिंग हो सकता है। अब बात करते हैं सर्जिंग के सिम्टम्स की। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे तो कंप्रेसर में सर्जिंग हो सकता है। नंबर 1 है लाउड पल्सेटिंग नॉइस। नंबर 2 excessive vibration. Number 3 pressure fluctuations. Number 4 unstable refrigerant flow. Number 5 कूलिंग कैपेसिटी का कम हो जाना। अब जानते हैं सर्जिंग से क्या नुकसान होता है। अगर सर्जिंग को इग्नोर किया जाए तो बेयरिंग डैमेज हो सकता है, इम्पेलर डैमेज हो सकता है, शाफ्ट में वाइब्रेशन बढ़ सकता है, कंप्रेसर ट्रिप हो सकता है और कंप्रेसर की लाइफ कम हो सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सर्जिंग से कैसे बचें। पहला है मिनिमम रेफ्रिजरेंट फ्लो मेंटेन करें। दूसरा, इवेपोरेटर और कंडेंसर कॉइल को हमेशा क्लीन रखें। तीसरा, एंटी सर्ज कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करें। चौथा, सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करें। पांचवा, कंप्रेसर को बहुत लो लोड पर चलाने से बचें। छठा, गाइड वेन और कंट्रोल सिस्टम की रेगुलर चेकिंग करें। तो दोस्तों, सर्जिंग एक सीरियस कंडीशन है जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों को अफेक्ट करती है। अगर हम रेफ्रिजरेंट फ्लो, लोड कंडीशन और मेंटेनेंस पर ध्यान दें तो इस प्रॉब्लम से आसानी से बचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और MEP वर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और HVAC प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।